दोस्तों आप सबने यकीनन जल परियों या मेरमेड्स की कहानियां ज़रूर सुनी होंगी या इंटरनेट पर मौजूद इससे मुतालिक बहुत सी वीडियोस भी देखी होंगी, जिसमें एक लड़की नुमा मछली जिसके आधे जिस्म का ऊपरी हिस्सा लड़की जैसा और बाकी निचला हिस्सा मछली के जैसा होता है, यानी ये आधा इंसान और आधी मछली होती है और ये कि ये इंतहाई खूबसूरत होती हैं। इस बारे में बेतहाशा कहानियां और किस्से मशहूर हैं, जबकि इस मौजू पर ना सिर्फ बहुत सी मूवीज बन चुकी हैं बल्कि किताबें भी शाया हो चुकी हैं। मिसाल के तौर पर जल परी के बारे में मशहूर है कि वो समंदर की तह में मौजूद खजाने इंसान के कदमों में लाकर रख देती हैं, जबकि कुछ लोग ये भी यकीन रखते हैं कि समंदर की गहराइयों में मौजूद एक डूबा हुआ शहर जिसे अटलांटिस भी कहा जाता है, यहाँ ये जल परियां आज भी वजूद रखती हैं और अक्सर समंदर से बाहर निकलकर किनारों पर मौजूद होती हैं। दोस्तों इन सब बातों से यकीनन आपके जहन में ये सवाल जरूर उभरता होगा कि क्या वाकई जल परी नामी ये मखलूक वजूद रखती है, और अगर हाँ तो इनकी दुनिया कहाँ मौजूद है और ये कब जमीन पर बाहर आती हैं और क्यों। दोस्तों दर हकीकत ऐसी किसी मखलूक का सिर्फ किस्से और कहानियों से ज्यादा कोई वजूद नहीं है, जबकि इस मौजू पर बेतहाशा यूट्यूब वीडियोस का मौजूद होना जो कि सब की सब जाली हैं और मूवीज में जल परी को दिखाना महज सिर्फ इसी बिना पर है कि लोग इसके बारे में बहुत ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं और ये सब देखना चाहते हैं। लिहाजा इस फर्जी किस्से और कहानी को इतना ज्यादा फैला दिया गया है कि लोग समझ ही नहीं पा रहे कि आखिर सच्चाई है क्या ये हकीकी मखलूक है या महज तस्वुराती। जल परी नामी इस फर्जी किरदार को जिसका हकीकत में कोई वजूद नहीं है, इसकी शुरुआत आखिर कहां से हुई, इस बारे में हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, मगर कोलंबस ने अपने मशहूर सफरनामे में ऐसी मखलूक देखे जाने का जिक्र किया था, जिसे लोगों ने यह कहकर मन गढ़ंत करार दे दिया कि कोलंबस ने महज इलाकाई कहानियों से मुतासिर होकर लोगों को खुश करने के लिए इस फर्जी किरदार को मुतारिफ करवाया है। और दोस्तों दर हकीकत ऐसा ही था। जबकि दूसरी तरफ मिस्र में पुराने पत्थरों पर इस किस्म के नक्शो निगार बने हुए मिले हैं जिस पर इस जल परी नुमा मछली को कंधा किया गया है, जो कि सब के सब नकली थे और किसी इंसान ने महज तस्वुराती तौर पर बनाए थे, क्योंकि दर हकीकत अक्ल इस बात को तस्लीम नहीं करती और ना ही आज तक कोई इसका मोतबर हवाला और हकीकत पर मबनी सबूत मंजर आम पर आ सका है जो इस किरदार को हकीकत बता सके। क्योंकि अगर ऐसा होता तो आज की साइंस तो बहुत ज्यादा जदीद है और समंदर की तह में भी देखने के काबिल है, तो क्यों अब तक ऐसी किसी मखलूक का खोज नहीं लगाया जा सका और ना ही कभी हकीकी कैमरों में इन्हें महफूज किया जा सका है। इसके अलावा इस मौजू पर किताबें लिखने वाले इस बात की भी कोई दलील देने को तैयार नहीं है कि ये मखलूक अगर ऊपरी हिस्से से इंसानी है तो बिना ऑक्सीजन के समंदर की तह में कैसे जिंदा रह पाती है, क्योंकि मछलियों को ऑक्सीजन के लिए गलफड़ों की जरूरत होती है जिसके जरिए वो समंदर की तह में भी सांस ले सकती हैं, जबकि जल परियों का जो नक्शा खींचा जाता है उनके मुताबिक उनके गलफड़े मौजूद नहीं होते जो उनको समंदर की तह में सांस लेने के काबिल बनाए। इसके अलावा दोस्तों हम जानते हैं कि अल्लाह पाक ने दुनिया में हर चीज का एक जोड़ा पैदा किया है, जबकि जल परी या मेरमेड के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि जल परी के केस में सिर्फ मादा जल परी को देखने के ही वाकयात मौजूद हैं और किसी नर जल परी को देखने का कोई जिक्र मौजूद नहीं है। इसके अलावा भी बहुत से सवालात ऐसे हैं जो इस किरदार को फर्जी साबित करने के लिए काफी हैं। दोस्तों इंसान को अल्लाह पाक ने अशरफुल मखलूकात बनाया है और समझ बूझ अता की है ताकि वो हर एक वाक्य के रुनमा होने पर तहकीक करे और इसकी सच्चाई जानने की कोशिश करे, मगर चंद कम अकल और सादा लोग इन किस्से कहानियों को पढ़कर इनसे इतने मुतासिर होते हैं कि बिना तहकीक के इन्हें आगे फैलाना शुरू कर देते हैं। आप लोगों का इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर दीजिएगा और मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।